अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। इमरान खान पर हम इससे पहले भी उनकी नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी पर एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस वक्त मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हर जानब अफरा तफरी, लाकानूनियत और अनारकी की अजारा दरी है। महंगाई ने अवाम का सुख चैन छीन लिया है। सहाफ़ी जान से जा रहे हैं। ऐसे में 3 नवंबर रोज जुमेरात को इमरान खान पर जानलेवा कातलाना हमला हुआ। उन पर फायरिंग हुई और उनको टांग पर गोलियां लगीं। उनके साथियों को भी गोलियां लगीं और एक बेगुनाह शहरी मुअज्जम जो अपने 3 बच्चों के साथ आया हुआ था, वो भी कातिल को पकड़ने की कोशिश में शहीद हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो बेचारा नाहक मारा गया। अगर वो कातिल को ना पकड़ता तो उसके नतीजे में और भी बेगुनाह लोग मर जाते या शहीद हो जाते। इमरान खान पर वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि वो एक सेलिब्रिटी शख्सियत है। लोग उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, दीवानावार उन्हें चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ यानी नौजवान उनके साथ हैं, बच्चे उनके फैन हैं, बूढ़े उनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये ही इमरान खान के साथ हुआ है। वो पहले भी हादसे का शिकार हुए थे और अब भी उनकी जान लेने की पूरी कोशिश की गई। दोस्तों, 1987 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था, मगर उनकी मां शौकत खानम के इंतकाल के बाद इमरान खान रूहानियत की जानब माइल हो गए थे। वो कुरान पाक का मुताला करने लगे थे और बुजुर्गान दीन की तलाश में निकल जाते थे, जिनसे मिलकर उनकी रूह को सुकून मिलता था। उसी तलाश में एक दिन उनको एक बुजुर्ग मिले। इमरान खान ने उनसे कहा कि अब मैं रिटायरमेंट लूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी और क्रिकेट खेलो और तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारी वालदा तुम्हें नजरे बद से बचाने के लिए जो कुरान पाक की सूरतें पढ़ती थीं और तुम पर दम करती थीं, उसी की बरकत से तुम हर मुश्किल से निकल जाते हो। और फिर उनकी वालदा जो दुआएं पढ़ती थीं वही सेम सूरतें उस बुजुर्ग ने उनको बताई। हालांकि ये बात तो माँ और बेटे के बीच में थी, उस बुजुर्ग को कैसे पता चला? दोस्तों, उसके बाद ही इमरान खान लाहौर वापस चले आए और सदर ज़िया उल हक ने भी उनसे कहा था कि आप क्रिकेट से रिटायरमेंट ना लें और वर्ल्ड कप का मैच जरूर खेलें। और इस तरह इमरान खान ने अपनी रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत कर भी लाई। और फिर इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायर्ड होकर अपनी पूरी तवज्जो शौकत खानम कैंसर अस्पताल पर लगा दी, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है और मरीज झोली फैलाकर उनको दुआएं देते हैं। और दुखे दिल की दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। उनकी वालदा उनके बारे में फिक्रमंद रहती थीं और दुआएं पढ़कर बचपन से जवानी तक उन पर दम करती थीं, क्योंकि वो उनके इकलौते बेटे थे। जी हाँ दोस्तों, ये दुआ ही है उन माओं की जिनके बेटे कैंसर के मर्ज में मुबतला हुए और इमरान खान के हॉस्पिटल से शिफा हासिल कर कर वापस घर गए, जिसकी वजह से इमरान खान को नई जिंदगी मिली और उस गोली का रुख उन दुआओं ने ही मोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि दुआ कभी रायगा नहीं जाती, दुआ कभी रद्द नहीं होती, और नेक अमल वो सदका जारिया है जिसका अजर आपको मरने के बाद भी मिलता रहता है। और अपने बच्चों पर भी मामूल बना लें कुरान पाक पढ़कर दम करने का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।